मैं बचपना में सबसे पहले पढ़ने निकली मेरे पिताजी को रोते रोते मतलब स्कूल के बच्चे लोग जाते थे तब रोते रोते मेरे पिताजी के पास चले जाता था। और उसके बाद मेरे पिताजी ने क्या किया, एक हमारे गांव में और दूसरे पारा में एक स्कूल था बंडी पारा करके, वहां पर ले जाके एक दिन मुझे एडमिशन करा दिया। फिर एडमिशन कराने के बाद मैं दूसरे दिन से मेरे पिताजी को बोला मेरे को जूता और पेन कॉपी ये बैग वगैरह ले दे करके बोला, तो मेरे पिताजी ने आ, ये वहाँ पे बुधवार के दिन बाजार लगता है, वो बाजार में जाके वो मेरे लिए जूता और बैग ले दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं स्कूल जाने का मेरा बहुत शौक हुआ, तो मैं फिर धीरे धीरे ऐसी स्कूल जाता था और दिन स्कूल से आकर पढ़ने लिखने में बैठ जाता था। और मेरे पिताजी भी मुझे आगे बढ़ाने का उसको भी बहुत शौक था कि वो भी खुश हो जाते थे कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है करके। फिर उसके बाद मैं फिर दूसरे तीसरे महीने में फिर मेरे को सर ने फिर बोले कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो लिखते हो और करके वो पहली से सीधे मुझे चौंती डाल दिए। एक साल चौंती पढ़ाया और तीसरे साल में मेरे को पांचवी में डाला। उसके बाद 2002 को चौंती में था, उसके बाद फिर 2003 में पांचवी करा दी। फिर उसके बाद पांचवी क्लास गया। फिर उसके बाद मैं बोर्ड में चले गया हूँ करके मैं घर में भी कुछ काम उम नहीं करता था और पढ़ाई में लगे रहता था। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे पांचवी भी पास हो गया। फिर उसके बाद पांचवी पास होने के बाद फिर मैं एक हमारे बेलाडीला बोलते किरंदुल में, वहाँ हॉस्टल के लिए गए थे। फिर वहाँ हॉस्टल में मेरे को नहीं मिला, मेरा मतलब तीसरे नंबर पे वो थर्ड डिवीजन में पास हुआ था पांचवी, उस कारण वो हॉस्टल नहीं मिला। फिर हॉस्टल नहीं मिलने के कारण एक मड़का मिराज करके गांव है, वहाँ गांव में एक हाई स्कूल खुला। फिर वहाँ पर मेरे पिताजी बात किया कि मेरा बेटा पांचवी पास हो गया, उसको स्कूल यहाँ डालना है। फिर मैंने 2004 को चेटवी के गया वहाँ पे। फिर चेटवी पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे हमारे गांव में मुर्गा बाजार होता है, मुर्गा लड़ाई हो, तो उसमें स्कूल छोड़ के फिर मुर्गा बाजार चले जाते थे। वहाँ पर जैसे 10 रुपया 5 रुपया हम लोग इधर उधर लगा देते थे, या कभी जीत जाते थे कभी हार जाते थे। फिर उसके बाद ऐसा खेलते खेलते फिर मेरे को बहुत मतलब इंग्लिश सीखने का शौक है और कंप्यूटर वगैरह सीखने का ये था। फिर मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मुझे कंप्यूटर और इंग्लिश सीखना है बोल के। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने वहाँ बेलाडीला में एक टाइपिंग दुकान है, वहाँ पे टाइपिंग सिखाने के लिए बात करा दिया। फिर वहाँ पे मैं 2005 को टाइपिंग करने में चला गया। फिर टाइपिंग करने चले गया, फिर उसके बाद वहाँ टाइप करता था। फिर टाइप करके मैं शाम को 6-7 बजे घर जाता था। मेरा वहाँ बेलाडीला से 10 किलोमीटर दूरी है। उतने दूर से मतलब मैं साइकिल में वहाँ टाइप करने के लिए चले जाता था शाम शाम को, और टाइप करके आता था। फिर एक दिन 2002 को फिर हमारे में ये नक्सलियों ने वहाँ पे बारूद लूटे। फिर उसके बाद बारूद लूटने के बाद वहाँ पे पूरा हमारे आसपास गांव के वो जो रोड में पेड़ रहते हैं उनको पूरा का गिरा दिए थे। फिर उसके बाद मैं शाम को टाइपिंग करके आते आते देख रहा आज ये पेड़ मुंड कैसे गिर गया बिना हवा का करके। फिर वहाँ पे दो नक्सली वर्दी के साथ बैठे हुए थे और वो लोग मैं पूछा, मैं मेरे को मालूम नहीं था कि ये नक्सली है करके। फिर मैं पूछा सर ये क्या हो गया बोल के, मैं उनको पूछा पेड़ क्यों गिर गया बोल। फिर उन लोग मेरे को बोले कि तू कौन है कहाँ से है बोल के बोले, तो मैं अपना परिचय उनको दे दिया कि मैं पलाना गांव से हूँ, मैं यहाँ पे टाइपिंग करने गया था ऐसा करके। फिर पीछे करियर साइकिल करियर में टाइपिंग का पेपर भी दबाया था, वो पेपर वगैरह भी दिखाया। फिर उसके बाद उन लोग मेरा नाम परिचय एड्रेस पूरा लिख के ले गए।
फिर उसके बाद मुझे 2003 से ऐसी धीरे 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 वो लोग मेरे को उनके मीटिंग में बुलाने लगे। फिर हमारे गांव में एक मीटिंग हुआ बोलते हैं वहाँ पहाड़ी में। तो मीटिंग हुआ तो हम लोग सब गांव वाले एक साथ डेली खेलते थे, ऐसे क्रिकेट वगैरह खेलते थे। फिर वहाँ पे आके एक जन बोला कि वो दादा लोग मीटिंग करने आए हैं, चलो चलना है बोल के बोले। तो हम लोग सब खेलना उलना बंद करके फिर दादा लोगों का मीटिंग जाना है करके चले गए। फिर उसके बाद हम लोग लुंगी उंगी पहन के चले गए। फिर वहाँ पे जाके हम लोग को दादा लोगों से मिले और वो लोग 5 लोग थे और वर्दीधारी और 2-3 लड़की लोग थे। और वो लोग हम लोग को देख के फिर उसके बाद उन लोग बैठने का स्थान बताए, इधर इधर से ऐसा बैठो करके। फिर बैठने के बाद हम लोग उनके नक्सली के सामने नहीं जा रहे थे, हम लोग एक पेड़ में चुपके से बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे उनके जो संतरी बोलते हैं वो लोग वो बैठा हुआ था वहीं पर। हम उनको देखे ना, फिर वो पकड़ लिया हमको। फिर बोले कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, सब उधर बैठे। बोले तो दादा हम लोग को डर लग रहा है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे पूछे। बोले तो वो बोलता है नहीं डरना नहीं, अभी तो अपन सब मिलके लड़ना है बोले। फिर उसके बाद वो पूछा है कि आप लोग पढ़े लिखे हो क्या बोल के। वो बोले तो हम लोग उसको झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं दादा, हम बोल के। फिर एक हमारे वही गांव के एक दादा हमारे साथ बैठा हुआ था, वो बता दिया कि नहीं ये लोग पढ़ने वाले आपको झूठ बोल रहे हैं बोला। तो फिर उन्होंने फिर बोलता है कि नहीं ऐसा झूठ नहीं बोलना है, आप लोग पढ़े हो तो पढ़े हो, ये हमारा पम्पलेट पढ़ो बोल के। फिर वो एक उनका पर्चा दे दिया। फिर उसका पर्चा दे दिया। फिर हम उनका हम पढ़ रहे थे कि नक्सल लाइट क्या है और क्यों ये आदिवासियों के साथ लड़ना चाहता है, ये सारे से। फिर पढ़ के वो उनको बताए। फिर वो लोग फिर बोले कि कैसा लगा हमारा ये पढ़ के। बोला तो नहीं बहुत अच्छा है सर। बोला कि हमारे साथ तुम लोग ज्वाइन करोगे कि नहीं। बोले तो हाँ सर आप लोगों के साथ काम करेंगे करके हम लोग बोले। फिर उसके बाद बोलने के बाद वो लोग धीरे धीरे फिर हम उनके संगठन में जुड़े। लगभग हमारे मेरे गांव से गुमियापाल से 12 लोग थे, लड़की लड़का मिलाकर। फिर उसके बाद 2005 को फिर मेरे को लीडर के रूप में उन लोगों ने खड़ा किए। फिर मैं एक हमारे ब्लॉक बोलते हैं, उस ब्लॉक में 2 पंचायत का लीडर बन गया, एक जन मिलसा लीडर करके। फिर उसके बाद वो लीडर बन के काम करता था। तो मैं गांव वाले लोगों को यही बोलता था कि आज देखो हमारे जो दादा लोग हैं अभी आए, अपन अपना जल जंगल जमीन को लड़ना है। और यहाँ पे जो एनएमडीसी खोला है, ये सब खोला, ये अपने लोगों को लूट कर ऐसा कर रहा है करके उन लोग को समझाता था। गांव वाले बोलते थे कि हाँ सही बात है, ये सरकार तो आती है और ये देंगे वो देंगे बोल के फिर अपने जमीन कब्जा कर लेते हैं बोला। फिर ऐसा बोलने के बाद फिर मैं उनको ऐसी मीटिंग गांव-गांव में मीटिंग करते घूमता था कि देखो सलवा जुड़ूम इतना गांव वाले लोगों को मार रहा है, उसमें कोई नेता भी कोई भी अपना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अपन अभी खुद लड़ना है और तीर धनुष पकड़ के लड़ना है। जैसा पुलिस भी आता है तो उसको मार के भगाना है, ये सब करना करके मैं ये सबको गांव वाले लोगों को समझाता था। और उस टाइम क्या है इतना बातचीत भी इतना कुछ बोल नहीं पाता था। और न फिर बोल नहीं पाता था तो मेरे मतलब जो ने मैं भूल गया वो बात को मेरे पिताजी बोल देते थे कि ऐसा ऐसा करना है करके ये। और सबको गांव वाले लोगों को कहीं एक जगह मीटिंग करके फिर बोलता था कि आज पुलिस फलाना गांव में आई थी और वहाँ पे 5-6 लोगों को पकड़ के ले गए गांव वाले लोगों को, ऐसा बोल के सबको समझा देता था इधर उधर गांव का मैसेज वगैरह ये सारा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपने साथ एकदम अपना करीब वो लोग बना लिए। तो मैं उनका जो भी काम है, जो गणेश अन्ना थे सबसे बड़ा लीडर थे।
फिर वो उनका सामान वगैरह मैं बाजार लेने जाता था, जैसे 2,000 का सामान, 3,000 5,000 का सामान, चप्पल जूता, ये सारे चीज ले जाके मैं उसको देता था और ये सारे चीज करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं पूरा गांव वाले लोगों को मतलब बहुत अच्छा बोलने का एक आदमी लड़का बन गया, उनके लिए बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा करते करते मैं फिर मेरा विचार आया कि यार मुझे पढ़ना चाहिए। मैं 2006 को फिर आठवीं पास किया और आठवीं पास करने के बाद मुझे आगे पढ़ने के लिए वो लोग माना करते थे कि नहीं, आपको इतने आठवीं तक पढ़ना है, अभी पार्टी के लिए काम करो था। नहीं दादा, मेरे को 10वीं तक भी पढ़ना है, तो मैं पार्टी के साथ तो जुड़ा हूँ लेकिन जुड़ के काम करूंगा बोल के मैं बोलता था। फिर वो लोग बोलते थे नहीं, जब भी अब हम लोग आएंगे तो तुम आना पड़ेगा। बोला हाँ मैं आ जाऊंगा ऐसा है। और रातों दिनों कभी भी वो लोग बुलाते थे तो मैं चला जाता था, कम से कम 10 किलोमीटर हो 20 किलोमीटर जो भी, तो बुलाने से चले जाता था। फिर उसके बाद फिर ये विनोद हो गया और रामन्ना और ये पापरा वगैरह सब लोगों से मेरा फिर अच्छा दोस्ती हो गया। फिर दोस्ती होने के बाद फिर बड़े बड़े लीडर लोगों के साथ दोस्ती होकर फिर उसके बाद वो लोग मुझे अच्छा किताब वगैरह उनका पढ़ने के लिए देते थे कि ये पार्टी किताबें आप पढ़ लो करके, और ये करता थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो लोग बोलते थे कि तुम अभी गांव वाले लोगों को बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो करके वो लोग मेरे को अच्छा मानते थे। फिर ऐसा करते करते मैं आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद मेरे को 2009-10 में मुझे पढ़ना बहुत जरूरी था, तो मैं फिर उनके पार्टी से अलग हो गया। फिर 2 साल के बाद फिर उनको मैं बोला है कि दादा मैं आगे आप लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, कब मैं अभी हॉस्टल में रहूंगा बोल। फिर मैं बचेली हाई स्कूल है, वहाँ पे पढ़ता था। फिर उसके बाद वहाँ 10वीं मैंने पढ़ा। फिर उनके चक्कर में 10वीं मेरा आगे मैं निकल नहीं पाया 2009 को, फिर नहीं निकल पाया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी गाली देने लगा कि तुम पढ़ा नहीं कुछ नहीं, और ये फेल हो गया करके बोला। तो मैं फिर उसके बाद वो पार्टी से हट गया। फिर हटने के बाद फिर उन्होंने मुझे फिर दुश्मन माने कि बीमा हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, अभी ये पुलिस के मुखबिर बन गया होगा ये करके। फिर उसके ऐसा ऐसा करके मैं मतलब वो लोग बोलते थे, फिर भी मतलब मैं उनके मीटिंग में जाके फिर भी बैठता था। फिर उसके बाद बैठता था, फिर मेरे को पुलिस वाले भी ढूंढते थे कि ये बीमा कौन है, ये नक्सल के लिए काम कर रहा है, ये कर रहा है करके ढूंढते थे। और फिर ढूंढ ढूंढ के फिर वो मेरे घर भी पहचान लिए थे पुलिस वाले। 1-2 बार रात को भी आए थे, और मैं क्योंकि वहाँ घर पे सोता नहीं था, फिर सोता नहीं था और एक दूसरे दोस्त लोगों के घर पे ही ऐसा वैसा सोता था। फिर उसके बाद मेरा बाजार भी जाना बंद हो गया था कि 2007-8 में फिर बंद हो गया था कि अभी पुलिस वाले मुझे मार देंगे, ये कर देंगे करके। फिर उसके बाद 2004 को शायद मेरे घर पे ही मतलब जबकि हम पुलिस नक्सली के साथ काम कर, तो मेरे घर पे ही मेरे मामा के बेटे को वो नक्सलियों ने मारे। हमको बिना बताए, क्योंकि वो ये सलवा जुर्म में भर्ती हो रहा है ऐसा वैसा करके उसको मार दिया। फिर मारने के बाद मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि नहीं, जबकि हम नक्सली के लिए काम कर रहे हैं तो हमको बता के इसको मारना चाहिए, ये पुलिस में जा रहा है ये कर रहा है करके, तो हमको बताए बिना इन लोग रात में आके कैसे मारे हैं करके। फिर मुझे गुस्सा लगा। मैं तब से फिर एक टीचर की गाड़ी आती थी, वो गाड़ी ड्राइवर को मैं बोला है कि भैया मैं तो अभी मतलब सीधा डायरेक्ट बाजार भी नहीं जा सकता हूँ, और मेरे घर में भी ऐसा घटना की है नक्सलियों ने, और अभी मेरे को मतलब पुलिस वगैरह में मिलना है, उनसे मिलना है, तो कैसे करूँगा बोल के बोला। तो वो ड्राइवर ने एक दिन वहाँ हमारे किरंदुल थाना है वहाँ उनको बताया।
फिर उनको बताने के बाद वो टीआई साहब ने बोला है कि नहीं, उसको एक दिन आपके गाड़ी में बैठा के लेके आओ बोला। तो मैं दूसरे तीसरे दिन में गाड़ी में बैठ के चले गया। फिर गाड़ी में बैठ के जाने के बाद वो उन्होंने बहुत पूछा है कि आप भी नक्सलियों के लिए काम करते? जी सर, मैं काम करता था और अभी भी मतलब ऐसे मिलते रहता हूँ, ये वो बोला। फिर उसके बाद वो बोलता था कि तेरा उम्र क्या है बोलो। फिर वो उम्र पता नहीं सर, मैं तो अभी 17-18 चल रहा होगा, ऐसा बोला। फिर उसके बाद ये बोलने के बाद फिर ये था कल्लूरी था। फिर वो कल्लूरी साहब ने वहीं थाना में आके बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो कल्लूरी ने पूछा है कि तुम नक्सली के लिए काम कर रहे हो, तुमको कितना पैसा देते हैं, क्या है? एंड नहीं सर, पैसा वैसा नहीं मिलता है, वो क्या है गांव के लोगों की मदद करते हैं, ऐसा करके मैं उनको बोला। गांव के क्या मदद करते हैं बोल के वो बहुत प्रश्न किया, पर मैं उतना उनको बता नहीं पाया। फिर उसके बाद नहीं बताया। फिर उसके बाद वो बोला कि मेरा नाम वगैरह भी कल्लूरी ने लिखा। उसके बाद फिर थाना वाले को वो सारा लिख निकली बोला। फिर उसके बाद थाना वाले मेरा फ़ोन मतलब वो मेरा फ़ोन नंबर वगैरह रखे। उसके बाद फिर धीरे बातचीत करने के लिए फिर उन लोग बुलाए थे। फिर उनके साथ मैं बातचीत किया। उसके बाद कि तुमको क्या मिलता है, क्या है, ये सब बोल के फिर उन लोग बोले। तो मैं फिर नहीं सर, वो नक्सल ठीक नहीं है, मेरे घर में मेरे मामा के बेटे को मार दिए, ये किए बोल के मैं बोला। तो आप अब अभी आप क्या करोगे? नक्सली के लिए काम करोगे, कैसा करोगे बोला। तो नहीं सर, मैं नक्सली के लिए काम नहीं करूँगा और मैं उनको कैसे भी करके बदला लेना है करके मैं ऐसा बोला। फिर उसके बाद ऐसा बोलने के बाद फिर मैं 1 महीना पुलिस से मिलके रहा 1 महीना। फिर उनको पता चला है कि ये बीमा ने मतलब अभी नक्सलियों मतलब हमारे पार्टी को छोड़कर पुलिस वाले लोगों के साथ मिला है करके। फिर ऐसा बोले तो मेरे घर वाले लोगों को उन पुलिस नक्सलियों ने बहुत परेशान किए हैं कि तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ चले गया, कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है, ये सब करके। फिर उसके बाद मैं 10वीं पढ़ते पढ़ते फिर इधर उधर भटक करने टाइप का हो गया और आगे पढ़ भी नहीं पाया। फिर ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे पुलिस वाले लोगों के साथ 1-2 साल उनके साथ भी काम किया कि कहाँ कहाँ नक्सली मीटिंग करते थे, क्या वो सारे जानकारी बताते देते। उसके बाद मैंने पुलिस को बता देता था कि ये लोग ऐसा जंगल में मीटिंग करते हैं, ये करते हैं करके। और जो जो लड़के लोगों का नाम वगैरह वो सब था, वो सब मैंने लिस्ट उनको दिया था ना, पुलिस वाले लोगों को। फिर उसके बाद मेरे घर वाले लोगों को भी नक्सली इतना परेशान किए। उसके बाद मेरे को फिर आगे मैं जैसे एसपी जैसे लोगों से मिलते गया कि नक्सली को कैसे भी करके खत्म करना है। वहाँ हमारे गांव में बिल्कुल ना पढ़ने दे रहे, ना रोड बनने दे रहे, ना कुछ विकास करने दे रहे हैं करके। फिर उसके बाद मैंने फिर आगे एसपी वगैरह लोगों से मिला। उसके बाद मैंने 2 साल उनके साथ काम करके देखा। वो लोग भी मतलब इतना मुझे उनके सपोर्ट भी नहीं मिलता रहा पुलिस का। फिर नहीं मिला तो मैं फिर सोचा नहीं यार, मुझे आगे पढ़ना है बोल के फिर मैंने 10वीं के प्राइवेट में तो फिर दंतेवाड़ा में भरा। फिर 2010 को फिर मैंने दंतेवाड़ा में पेपर दिलाया 10वीं का। फिर उसमें सेकंड डिवीजन में पास हो गया। फिर पास होने के बाद फिर मैं धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते गया। उसके बाद फिर ऐसी आईबी वगैरह लोग मुझे मिलते थे कि तुमसे मिलना है, ये है वो है बोल के। तब फिर उसके बाद वो लोग भी बोलते ही थे कि नहीं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर देंगे ये, तुम हमारे साथ काम करो, ऐसा वैसा बोल के काम करते थे। फिर उसके बाद आगे ये लोग मुझे मतलब ऐसे यूज करने टाइप का करते थे, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं क्या है आगे पढ़ना करके फिर मुझे काम करने लगा। मैं काम मजदूरी करता था। फिर मजदूरी करता था वहाँ पर भी वही बहुत थकावट वगैरह लगता था, ऐसा कुछ होता था। तो मैं मतलब वहाँ पर भी 1-2 महीना काम किया रोजी में।
आगे मतलब पढ़ाई करने के लिए पैसा के लिए मैं मजदूरी करते करते विशाखापट्टनम चले गया। मेरा पिताजी गाली दिया तो फिर घर में मैं पैसे ही मांगता ही नहीं था। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम में मैं किसी को बोले भी ना मैं ट्रेन बैठ के चले गया। फिर उसके बाद मेरे घर वाले देखे 1-2 दिन के बाद कि लड़का कहाँ चले गया, दिख नहीं रहा है करके। फिर उनको ये डाउट था कि नक्सली मार दिए होंगे करके। तो उन लोग को रोना गाना ये सब होता था। फिर उसके बाद मेरे को बहुत मतलब अपना देवी देवता करके फिर विशाखापट्टनम से मेरे को वापस बुलाया। मैं 1 सप्ताह के अंदर फिर विशाखापट्टनम से फिर वापस आया। और आके मैं मेरे जहाँ आदिवासी गोंडवाना भवन है वहाँ पर आके बैठा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा पिताजी लोग थाना पहुँचे हुए थे कि मेरा बेटा गुम गया करके। और मेरा फोटो और वो क्या क्या मेरा सामान लेके थाना पहुँचे थे। उसी दिन मैं भी वहाँ पहुँच के बैठा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा पिताजी ने देखा कि अरे बीमा है क्या बेटा करके। फिर उसके बाद वो मेरे को मेरा पिताजी रोते रोते आया। फिर उसके बाद मेरे को गोद में ले लिया। फिर उसके बाद गोद में ले लिया। फिर उसके बाद मैं भी रोने लगा, ये सब करने लगा। फिर उसके बाद करने के बाद फिर मेरा पिताजी बोला, समझाया कि तुमको ऐसा मैंने मतलब फेल हुआ करके मैं ऐसी बात बोला था, तुम ऐसा क्यों बिना पूछे भाग गया था, ये सब बोला। फिर उसके बाद नहीं मैं ऐसी काम वाम करूँगा करके गया था, ये है वो है। वहाँ अपने भाषा हिंदी वगैरह करने वाले कोई नहीं थे। तो मैं फिर वापस आया वो। फिर उसके बाद सीधा फिर मेरे पिताजी थाना जा रहे थे। तो वो थाना था टीआई साहब को फिर बोल के फिर वापस घर चले गए कि टीआई साहब फिर बोला है कि टीआई साहब के पास जाके मेरा पिताजी बोला है कि मेरा बेटा आ गया है, वो विशाखापट्टनम भाग गया था करके। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं 2011-12 को मतलब घर में ही रह के कुछ ऐसा छोटा मोटा दुकान वगैरह करता था। फिर वो दुकान उकान करते करते फिर वही परेशानी, कभी नक्सली आते थे और क्या क्या बोलते थे, और कभी पुलिस जाती थी कि तुम नक्सली के लिए सामान देते हो, ये सब करके बोला। तो वहाँ का दुकान उकान छोड़ के फिर मैंने किरंदुल में आ गया। फिर किरंदुल में आके वो आके ऐसी मजदूरी वगैरह करता था। फिर ऐसे करते करते एक 2012 को एक न्यूज वाला का एक भैया था वो मिला। फिर उसके बाद भाई अभी क्या कर रहा है तू, बोला तो कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, ऐसी काली पीली हूँ, कुछ बताओ बोला। तो फिर ऐसे बोला तो तू चले जाएगा क्या एक भोपाल में एक वो इंग्लिश वगैरह सीख जाएगा, बहुत अच्छा कंप्यूटर सीखेगा, ये सीखेगा बोला। तो भैया मैं भी आगे सीखना चाहता हूँ कुछ बोल के बोला। तो फिर वो का ये फिर आए करके उन्होंने सर से वो बात किया। फिर उन्होंने 2013 को बात किया। फिर उसके बाद मेरे को बोला है कि हम उसको जल्दी भेज दो करके। फिर मेरे को भैया ने बोला है कि तेरे को कल परसों जाना पड़ेगा भैया, भैया बोले हैं आपको जल्दी जाना होगा बोला। तो मैं फिर खुश, मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुआ कि चले जाऊंगा करके। फिर उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर मेरे माँ पिताजी को फिर नहीं बताया कि मैं वहाँ फलाना जगह जा रहा हूँ करके। फिर ऐसे ही बोलते बोलते फिर मैं चले गया 2013 को। फिर भोपाल चले गया। फिर भोपाल जाने के बाद वहाँ पर सर के साथ टाइपिंग वगैरह ये सब करना सीखा। उसके बाद मैं तो लैपटॉप कभी मतलब उतना यूज नहीं किया, देखा नहीं था। फिर पहली बार वहाँ सारे लोग लैपटॉप में बैठे थे, तब देखा है कि ये लोग सब ये वाला कंप्यूटर पकड़े हैं, इसमें कैसे चलाते होंगे क्या। फिर मुझे लगता था कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, ये है वो है। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे सर का काम पता चला है कि ये लोग आदिवासियों के लिए काम करते हैं, ये करते हैं करके। फिर उसके बाद ये सारे लोग लैपटॉप में काम करते थे, लिखते थे। वो देखता था कि ये लोग करते क्या लैपटॉप में और क्या सुनते हैं और क्या लिखते हैं करके। मुझे 2 महीने तक कुछ समझ में नहीं आया था कि में क्या हो रहा है क्या नहीं करके।
सवार करके भी कुछ पता नहीं था। और अभी क्या है, मेरे को अभी जो समझ में आ रहा है कि आज भी देख रहा हूँ कि नक्सल आदिवासियों को मार रहा है और पुलिस भी आदिवासियों को मार रहा है। तो इस दोनों का जो समस्या है कैसा हल हो सकता है? और कोई उस समस्या का हल ना नेता कर पा रहा है ना कौन कर पा रहा है। कभी नक्सली बोल रहा है कि ये पुलिस के मुखबिर करके उसको गला काट के जा रहे हैं, ना पुलिस वाले जा रहे हैं गांव में और वो नक्सली करके इनकाउंटर कर रहे हैं। ये दोनों तरह से देखा जाए तो मुझे मतलब बहुत दुख भी लगता है। और कभी कभी मैं गांव अंदर घुसता हूँ तो वहाँ के लोगों की देखता हूँ, उन लोग बहुत मतलब दुख सुख में है और उन लोग के चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान नहीं है। उनके चेहरे पे बिल्कुल वो नहीं है कि वो लोग मतलब अच्छे से जी पाएंगे। आज भी देख रहा हूँ कि नक्सल बोलता है कि हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन हक के लिए लड़ रहे हैं बोलते हैं। लेकिन वो लोग जो बोलते हैं उस दिशे पे नहीं चल रहे हैं, बस आदिवासियों को यूज करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और पुलिस भी वैसे कर रहे हैं कि वही पुलिस में भर्ती कर रहे हैं कि 30,000 रुपया आपको वेतन मिलेगा, 20,000 रुपया वेतन मिलेगा करके पुलिस भी आदिवासियों बस्तर के आदिवासियों को भर्ती करवा के उनको जंगल भेज रहे हैं। और जंगल बेच के वहीं कहीं नक्सली और पुलिस मुठभेड़ हो जाता है तो उसमें भी ज्यादा आदिवासी लोग मर रहे हैं। इस चीज को देखते हुए मैं वो ये अपना कुछ या बिजनेस के थ्रू या कोई एनजीओ के थ्रू मैं कुछ काम आगे शुरू करूं करके मैं फिर मेरा पढ़ाई मैं इस साल बीए फर्स्ट ईयर का दे रहा हूँ। और आगे मैं पढ़ के हो सकता है मैं कोई एनजीओ या बिजनेस लाइन पकड़ के मैं आदिवासियों की खुद की मदद मतलब खुद आगे करूं।